हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं। 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हमने लिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास में इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पुरस्कार से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1984 में स्थापित राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अमृता प्रीतम किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर। इस पर आधारित फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म ने। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी? तो अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत 1961 से की गई, 1961 से। अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर के किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान के लिए इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1994 में किस भारतीय संगीतकार ने राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर नामक उपन्यास के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। विश्व मोहन भट्ट ने। डॉक्टर भूपेन कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? तो संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, संगीत के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान देश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कालिदास सम्मान प्रदान करती है, और कालिदास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम माइंड ऑफ इंडिया के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया था। माइंड ऑफ इंडिया के लिए जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर को डैश वर्ष में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस भारतीय संगीतकार को उनके प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला था? तो AR रहमान को मिला था। AR रहमान को। किस संगीत निर्देशक ने 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? AR रहमान ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। 2009 में ऑस्कर अवार्ड AR रहमान ने जीता था। भारत के पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? उदित नारायण झा को सम्मानित किया गया है। उदित नारायण झा को 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर तीजन बाई, जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया, किस राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। डॉक्टर तीजन बाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे? केलुचरण महापात्र थे दोस्तों, केलुचरण महापात्र। और ये पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये पखावज भी बजाते हैं। ये ओडिसी से संबंधित हैं। ये एक ओडिसी कलाकार हैं केलुचरण महापात्र, और ये पखावज भी बजाते हैं। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर देश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो उम्मट को लोकप्रिय बनाने के लिए रानी मचैया को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। उम्मट को लोकप्रिय बनाने के लिए।
कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं? तन्वी शाह हैं। तन्वी शाह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। दिवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था, रजत पदक। किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों, अगर आपने हमारी ई बुक प्राचीन भारत का इतिहास को अभी तक बाय नहीं किया है तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगी। फालतू चीज़ें इस ई बुक में नहीं दी गई हैं, तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। मात्र 65 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको फोटो भी मिलेगी ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएं। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है GK संजीवनी, और इस ई बुक को अभी तक बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करेगा। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक GK के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे और इस ई बुक का प्राइस भी 65 रुपये है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। इसके अलावा हमारी न्यू ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक GK। इसे हर एक एग्जाम को देखकर बनाया गया है, काफ़ी मेहनत के द्वारा इस ई बुक को बनाया गया है कंप्लीट स्टैटिक GK की ई बुक। और इस ई बुक का प्राइस 69 रुपये है। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको फोटो मिलेगा ताकि साथ ही साथ आप उस फोटो के द्वारा रिलेट भी कर पाएं। तो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं पुस्तकों से संबंधित स्टैटिक GK के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत की पुस्तक है। रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक चेतन भगत की है। कौन आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी? उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। राजसुंदरी देवी थीं। राजसुंदरी देवी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थीं और इनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड इस पुस्तक के लेखक आयुष्मान खुराना हैं। आयुष्मान खुराना जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर हैं। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नोबेल पुस्तक के लेखक अमृतलाल नागर हैं। सीता ऑन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? देवदत्त पटनायक हैं दोस्तों, देवदत्त पटनायक। अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखिका कौन हैं? प्रियंका चोपड़ा हैं। अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक जो है इसे प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। द साइलेंट डेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद अडिगा हैं दोस्तों। अरविंद अडिगा की पुस्तक है द साइलेंट डेड पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द जोया फैक्टर पुस्तक जो है इसे अनुजा चौहान ने लिखा है। अनुजा चौहान की पुस्तक है द जोया फैक्टर। एसएज अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। विंग्स ऑफ फायर ऑन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर ऑन ऑटोबायोग्राफी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा का शीर्षक हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? वेटिंग फॉर अ वीजा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस आत्मकथा किस लेखिका द्वारा लिखी गई हैं? खुशबंद सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे हैं। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? कमला दास की आत्मकथा का नाम है माई स्टोरी। बोर्न अगेन द माउंटेन आ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा का शीर्षक है। क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आत्मकथा अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइन कैम्फ किस विश्व प्रसिद्ध शख्सियत की आत्मकथा है? माइन काम्फ दोस्तों एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है और एडोल्फ हिटलर ने इसे जेल में लिखा था जब ये जेल में बंद था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी डैश की आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। आन अनसुइटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? आन अनसुइटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा है। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अनटचेबल दोस्तों ये मुल्कराज आनंद का उपन्यास है। मुल्कराज आनंद का उपन्यास है अनटचेबल। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। आर के नारायण का उपन्यास है। आर के नारायण का उपन्यास है द गाइड जिसे लिखा गया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशबंद सिंह द्वारा लिखा गया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास ये भारत के विभाजन पर आधारित है और इसे लिखा है खुशबंद सिंह ने। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय का उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हिंदू महाकाव्य भारत का एक पुनर्कल्प द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था? चित्रा बनर्जी दिवाकरुड़ी के द्वारा लिखा गया है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी दिवाकरुड़ी द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ एक कैसा उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था? बंगाली उपन्यास है। आनंद मठ बंगाली उपन्यास है, बंगाली नॉवेल हैं। पिंजर डैश का एक उपन्यास है, तो पिंजर आप अभी पढ़ चुके हैं। अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर। अ सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं दोस्तों। विक्रम सेठ का उपन्यास है अ सुइटेबल बॉय। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण हैं। आर के नारायण का उपन्यास है मालगुडी डेज जो हैं, इसके लेखक कौन है? आर के नारायण हैं। नृत्य और नृत्यांगना से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं 2024 में, उन क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से रिलेटेड है? कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, कर्नाटक स्टेट का लोक नृत्य है। वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था वसुंधरा दोरास्वामी को 2019 में। किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? तो गुजरात राज्य का है दोस्तों, गुजरात का। ये जो सिद्धि धमाल नृत्य हैं ये गुजरात स्टेट का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नाम का एक अभ्यास स्थल किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो कथकली नृत्य के शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास स्थल किया जाता है। कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था? तो पंडित बिरजू महाराज थे जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था। पंडित बिरजू महाराज थे। किस नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्तिपूर्ण पहलू है और दूसरा है रास। तो मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन और दूसरा रास हैं। मेघालय के डेस जनजाति का साध सुख मिनसीम या विजय नृत्य जनजाति के मुख्य त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो खासी जनजाति के द्वारा साक सुख मिनसीम त्यौहार जो है ये खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
खासी जनजाति के द्वारा, जो कि मेघालय में निवास करती हैं। नटबरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक से संबंधित है दोस्तों, और कथक उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। नटबरी नृत्य भी कथक से रिलेटेड हैं। किसका शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य? ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक हैं। तो मोहिनी अट्टम है दोस्तों, और मोहिनी अट्टम का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है इसका जादूगरनी का नृत्य। और ये दोस्तों केरल का क्लासिकल डांस है, केरला स्टेट का क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है बिहू। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं। और कालबेलिया दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। गौरमारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आमंत्रण की एक प्रसिद्ध कला शैली है? छत्तीसगढ़ राज्य की हैं। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहते हैं। दोस्तों जीके संजीवनी प्राचीन भारत का इतिहास और कंप्लीट स्टैटिक जीके, इन तीनों ईबुक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किए हैं तो इन तीनों ईबुक को आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप बाय कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप इन तीनों ईबुक को बाय कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस यानी कि शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा पाइका नृत्य किया जाता है झारखंड राज्य में। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा के मुक्तेश्वर मंदिर में मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है, उड़ीसा के मुक्तेश्वर मंदिर में। लेम्बंग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? त्रिपुरा का है। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है दोस्तों। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा स्टेट में किया जाता है। किस राज्य का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? तो महाराष्ट्र का नृत्य है दोस्तों। सोंगी मुखौटे नृत्य जो है ये महाराष्ट्र का है, और ये असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नृत्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? उदय शंकर को जाना जाता है। नर्तकों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य शैली से। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है की ओर ले जाना। तो अभिनय शब्द जो है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है की ओर ले जाना। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला सुकृति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्य को कहते हैं दोस्तों, लास्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कौन कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री यानी कि नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था? तो सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री कहा था, यानी कि नृत्य की महारानी कहा था सितारा देवी को, जो कि कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। राठवा जनजाति जो किस राज्य के निवासी हैं? होली यानी कि रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा जनजाति जो है दोस्तों ये गुजरात में निवास करती है और ये होली त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करती हैं। किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ढोल और करतल झांझ बजाते हैं? तो मणिपुरी नृत्य में बजाते हैं दोस्तों, मणिपुरी नृत्य में। कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कथा से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। भारतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। लंबाडी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है लंबाडी। बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है और आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन
राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल थी दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी हैं जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित की गई थी, मनोनीत की गई थी। किसे हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? उदय शंकर को श्रेय दिया जाता है। हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है उदय शंकर को। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? भरत मुनि के द्वारा कूटीकृत किया गया था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था दोस्तों। नाट्य शास्त्र पूछा जाता है किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालबेलिया। डैश उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया, जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दास शामिल हैं। तो केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दास ने ओडिसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया 1940 के दशक के अंत में ओडिसी नृत्य शैली को। डैश का बाल्टी नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बाल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। ये नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या फिर उत्सवों। तो लद्दाख का बाल्टी नृत्य है। बाल्टी नृत्य कहाँ का है? लद्दाख स्टेट का बाल्टी नृत्य है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। अगला क्वेश्चन है, सकरात उत्सव डैश में बुदिगली या फिर कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। तो उड़ीसा का नृत्य है उड़ीसा का उत्सव है। सकरात उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा स्टेट में। और इसी उत्सव के दौरान बुदिगली या फिर कलासी नृत्य किया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। तो कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में जानते हैं गुलाबो सपेरा को। कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है और इन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है और किस भारतीय राज्य में ये नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित नहीं है छऊ नृत्य कला। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक या फिर नर्तकी को भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैलियों में निपुणता हासिल है? तो सोनल मानसिंह है दोस्तों। सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है ओडिसी नृत्य शैली से। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो डैश से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम केरल का क्लासिकल डांस है और मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली भी केरल का क्लासिकल डांस है। कथकली भी केरल का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम भी केरल का क्लासिकल डांस हैं। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस नृत्य की मूल शब्दावली में नकली युद्ध तकनीकें, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं? तो छऊ नृत्य है दोस्तों, छऊ नृत्य की। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सत्रिया जो क्लासिकल डांस है ये असम का क्लासिकल डांस है और जो सबसे नया क्लासिकल डांस है वो सत्रिया क्लासिकल डांस हैं। कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं? पंडित बिरजू महाराज एक फेमस कथक नर्तक हैं, पंडित बिरजू महाराज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना तथा गुरु कल्याणी कुटी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली है जिसको एक नया जीवन दान दिया है कल्याणी कुटी अम्मा और वल्लथोल नारायण मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रसिद्ध डैश कलाकार हैं। कथक के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक हैं, भारतनाट्यम की महान प्रतिपादक हैं। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन एक प्रतिष्ठित डैश नर्तकी हैं। कीर्ति सेनन जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये कथक नर्तकी हैं, कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रतिष्ठित डैश नर्तकी हैं।
भारतनाट्यम से संबंधित हैं। हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं, इनका संबंध है भारतनाट्यम से। कौन भारतनाट्यम और कथक कली नर्तकी हैं? मृणालिनी साराभाई हैं। कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से हैं? तो एस जानकी हैं। एस जानकी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। भारती शिवाजी और कनक रेले किसके प्रमुख कलाकार हैं? मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं भारती शिवाजी और कनक रेले। कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज में एक अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? तो सोना नारायण हैं। सोना नारायण हैं जो एक ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी? रुक्मणी देवी अरुंडेल थीं। अलारमेल वल्ली एक डैश नृत्यांगना हैं, भारतनाट्यम की नृत्यांगना हैं। अलारमेल वल्ली जो हैं ये भारतनाट्यम की एक नृत्यांगना हैं। कौन कुचिपुड़ी की श्री साई नटराज अकादमी का संस्थापक सदस्य था जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन प्रदान करता था? पी रमा देवी थी। पी रमा देवी श्री साई नटराज अकादमी की संस्थापक सदस्य थी और ये कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन प्रदान करती थीं। लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं। लच्छू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। ये कथक नृत्य के एक महान कलाकार हैं लच्छू महाराज। अगला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण त्यौहार और उत्सव। महत्वपूर्ण त्यौहार और उत्सव से स्टैटिक जीके में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, उन क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये हर साल मानसून यानी कि मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो अम्बुवाची त्यौहार है दोस्तों। ये अम्बुवाची त्यौहार है जो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अम्बुवाची त्यौहार है। और अम्बुवाची त्यौहार दोस्तों ये कहाँ पर लगता है? ये असम में मनाया जाता है अम्बुवाची त्यौहार, असम स्टेट में। सभी जैन त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में कर्नाटक के डैश में दिगंबर परिसर में मनाया जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में एक बार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मे दम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है। ये असम का है दोस्तों। मे दम मेफी त्यौहार जो है ये पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है और ये असम स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचोर कोट डैश राज्य का एक त्यौहार है। ये झूम ऑपरेशन जंगल साफ करने के सबसे कठिन कार्य यानी जलने के अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो मिजोरम राज्य में चापचोर कोट त्यौहार मनाया जाता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये चापचोर कोट त्यौहार जो है ये मिजोरम स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसूंग त्यौहार आमतौर पर वो समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न और खुशियां मनाते हैं? तो सिक्किम स्टेट में लोसूंग त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में। कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो बस्तर दशहरा है दोस्तों, बस्तर दशहरा। जन्माष्टमी एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू डैश के कृष्ण पक्ष के अष्टमी दिन भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। तो भाद्रपद महीने, हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। पर्युषण पर्व किस समुदाय का त्यौहार है? पर्युषण पर्व जो त्यौहार है ये जैन धर्म का त्यौहार है। अटला ताड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो 1 से 5 दिसंबर के बीच में कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है दोस्तों, ओडिशा स्टेट में। और ये हर साल 1 से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। किस राज्य का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी कि भाद्र यानी कि अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? तो उड़ीसा का त्यौहार है दोस्तों नुआखाई। उड़ीसा का फेमस फेस्टिवल है नुआखाई फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है
नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो सोनपुर मेला होता है दोस्तों, सोनपुर मेला ये पटना में दोस्तों बिहार में लगता है सोनपुर मेला, और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगता है, सोनपुर मेला है। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए कौन सा त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है? तो पेड़ के रेस्पेक्ट में दोस्तों सरहुल फेस्टिवल झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड का फेस्टिवल जो सरहुल फेस्टिवल है ये सबसे फेमस फेस्टिवल भी हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्यौहार दिवाली के तुरंत अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो सोहराय त्यौहार है दोस्तों, जो दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, सोहराय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? ओडिशा में आयोजित किया गया था। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने की किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? बैसाख महीने मनाई जाती है, बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। बिरजी घाट जी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अलवर में दोस्तों, राजस्थान के अलवर में बिरजी घाट मेला आयोजित किया जाता है। माधोपुर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पोरबंदर में आयोजित किया जाता है, गुजरात के पोरबंदर में। ड्री उत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है ड्री उत्सव। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है जो काल बैसाखी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसंत ऋतु के आगमन पर गांव का कौन सा बगुरम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा गांव है जो बगुरम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है वसंत ऋतु के आगमन के समय? तो बोडो गांव है दोस्तों, बोडो गांव है। गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए कौन इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है? संयुक्त राष्ट्र मनाता है, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है गांधी जी की जयंती को। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है तो बिहार में मनाया जाता है दोस्तों। राजगीर फेस्टिवल बिहार स्टेट में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली किस महीने को मनाई जाती है? फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, फागुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। वाद्य यंत्र और वादक से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं 2024 में, अब उन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो पंडित रविशंकर बजाते हैं दोस्तों सितार, इनका संबंध है सितार से। टीएन राजरत्न पिल्लई कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? नादस्वरम बजाते हैं। संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक कौन था? पंडित शिव कुमार शर्मा थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? शहनाई से जुड़े हैं दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से हैं। भारतीय संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं दोस्तों। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड हैं, इनका संबंध बांसुरी से हैं। एन राजम कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों पंडित भजन सोपोरी, संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। किस भारतीय संगीतकार का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो बप्पी लहरी का जन्म दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ था, बप्पी लहरी का। कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध हैं? पंचम दा दोस्तों आर.डी. बर्मन को कहते हैं, आर.डी. बर्मन को पंचम दा कहा जाता है। षडमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत किंवदंती को दिया जाता है? तो एम बाला मुरली कृष्ण ने षडमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना की थी, एम बाला मुरली कृष्ण ने।
किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? बड़े गुलाम अली खान को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को आप सभी जानते हैं, इनका संबंध बांसुरी से है। मन्ना डे किस क्षेत्र में भारत के एक प्रसिद्ध गायक थे? संगीत के क्षेत्र में थे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी दोस्तों। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? यानी कि डायरेक्टर कौन थे? आर.डी. बर्मन थे। शोले का जो संगीत था इसके निर्देशक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया है? तो अमजद अली खान के नाम पर मैसाचुसेट्स स्टेट ने 20 अप्रैल को इनके नाम पर एक दिन घोषित किया गया है अमजद अली खान के नाम पर। अमजद अली खान के नाम पर, जो कि बजाते हैं सरोद। मध्यकालीन भारत के संगीतकारों में से किसे तोता हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है? तो अमीर खुसरो को दोस्तों तोता हिंद कहते हैं। तोता हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, और इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। भारतीय संगीतकारों में से मोहन बीड़ा के आविष्कारक कौन हैं? पंडित बिस्व मोहन भट्ट हैं। पंडित बिस्व मोहन भट्ट ने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था। और यहाँ अमीर खुसरो के बारे में आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये तबला और सितार के आविष्कारक भी हैं। तबला और सितार का आविष्कार अगर पूछा जाए किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था तबला और सितार का आविष्कार। भानु जी का संबंध किस कथक घराने से है? जयपुर कथक घराने से हैं। किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ द मद्रास के नाम से जाना जाता है? ए.आर. रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं ए.आर. रहमान को। 2001 में किस भारतीय संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2001 में। किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। किस भारतीय संगीतकार को मलिका एक गजल कहा जाता है? बेगम अख्तर को कहते हैं दोस्तों। बेगम अख्तर को मलिका एक गजल कहा जाता है। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत का निर्देशक कौन थे? ए मेरे वतन के लोगों का ए मेरे वतन का लोगो, ये जो गीत है दोस्तों, इसको डायरेक्ट किया था सी रामचंद्र ने। सी रामचंद्र ने इस गीत को डायरेक्ट किया था। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से है? मेवाती घराने से इनका संबंध है। किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? जगजीत सिंह को कहते हैं। जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है, जगजीत सिंह को। कौन प्रसिद्ध सितार वादक था? तो पंडित रविशंकर थे दोस्तों। पंडित रविशंकर एक फेमस सितार वादक थे। शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु थे शंभू महाराज। लखनऊ घराने से रिलेटेड थे। शंभू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित थी? किराना घराने से रिलेटेड है दोस्तों। गंगूबाई हंगल का संबंध है किराना घराने से। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के थे? किराना घराने के थे पंडित भीमसेन जोशी। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस कथक घराने से है? बनारस घराने से इनका संबंध है दोस्तों। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध है बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध डैश वादक हैं। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन ये फेमस तबला वादक हैं, भारत के फेमस तबला वादक हैं। दोस्तों अब हम खेल और खिलाड़ी से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2020 में किया गया था। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित किया गया था। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? गुजरात ने किया था। किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते थे? पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या था? जीतू था दोस्तों। जीतू तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो पेनल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों। पेनल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी से संबंधित है, ना कि तैराकी से। अगला क्वेश्चन, किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वो कौन से खेल खेलते हैं? तो आप सभी जानते हैं शुभमन गिल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? बॉल का भार होता है दोस्तों 425 से 475 ग्राम। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मिनका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित हैं? मिनका बत्रा दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित हैं और इन्होंने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। यारकट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यारकट दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित हैं। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित हैं। किसने अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो जेम्स वाट ने दोस्तों इकाई स्थापित की थी। जेम्स वाट ने। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी यानी कि सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? कबड्डी में सर्कल स्टाइल कप विश्व कप किस वर्ष जीता था पाकिस्तान ने? 2020 में जीता था। पाकिस्तान ने 2020 में जीता था। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई 1.5 मीटर होती है। 13 मीटर होती है दोस्तों। कबड्डी के मैदान की लंबाई पुरुषों के लिए 13 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? 2 पदक जीतने वाली। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2021 SAFF चैंपियनशिप जीती हैं? तो नेपाल को हरा करके जीती है। और ये फाइनल मैच खेला गया था दोस्तों मालदीव में। ये फाइनल मैच खेला गया था जिसमें नेपाल को हरा करके भारत ने SAFF की चैंपियनशिप जीती है। कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्ट्राइक रेट शब्द है दोस्तों। स्ट्राइक रेट शब्द हैं। भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस देश के विरुद्ध में खेला था? श्रीलंका के विरुद्ध में खेला था। अगला क्वेश्चन है, ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? 7 छक्के लगाने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। एक ओवर में दोस्तों 7 छक्के लगाने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन, तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बाउट कहते हैं। अमन सहारावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अमन सहारावत। ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा बने हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। और इनका संबंध है दोस्तों भाला फेंक से। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। मात्र 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इसका डेमो देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। और जीके संजीवनी ई बुक को तो आप जरूर बाय करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में दिए गए हैं। 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। और हमारी न्यू ई बुक
कंप्लीट स्टैटिक जीके को भी आप बाय करिएगा। इस ई बुक का प्राइस 75 रुपये है। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। तो इन तीनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।